आओ आओ अबू इद्रिस, जल्दी जल्दी। एलाइजर, हमने अपने ऊँटों को थकाकर लगभग मार ही दिया है। मैं चाहता हूँ कि हम हारान पहुँच जाएं। क्या ऊँटों के साथ यही सुलूक करते हुए हम वहाँ पैदल ही पहुँच जाएंगे? हमारे आका इब्राहिम और उनका खुदा हमारे साथ हैं, वो आसानियाँ फराहम करेंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्या वो हमें ताज़ा दम ऊँट दे पाएंगे? ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लो, हम हारान के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या करना है? ऊंटों को यहीं मालिक की निगहबानी में छोड़ दो। ऐ मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मेरी मदद फरमा। आज मेरा काम आसान बना दे और मेरे आका इब्राहिम के हक में फैसला फरमा। मैं कुएं के पास खड़ा हुआ हूं जहां शहर की बहू बेटियां पानी लेने आती हैं। काश वो लड़की जिससे मैं कहूं कि अपना मटका झुकाओ ताकि मैं पी लूं, जवाब मिले पी लीजिए और मैं आपके ऊंटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी। काश वो वही लड़की हो जिसे तूने चुना है अपने गुलाम इसहाक के लिए, और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका इब्राहिम की मदद फरमाई है। मैं इल्तिजा करूंगा मोहतरमा, मुझे अपने मटके से जरा सा पानी पिला दीजिए। जी अच्छा, पीजिए मोहतरम। मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी उनकी प्यास बुझने तक। शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्र है।
चुनांचे इसहाक ले गया रबीका को अपनी माँ के खेमे में और उसने उससे शादी कर ली और उसने अपनी माँ के मरने के बाद राहत हासिल की। इसहाक मोहब्बत करता था अपनी बीवी रबीका से। खुदा ने करम फरमाते हुए उसे मवेशी, कुएं और गुलाम अता किए। उसके वालिद इब्राहिम की बदौलत रबीका 20 साल तक बांझ रही। इसहाक ने खुदा से दुआ की अपनी बीवी की खातिर, तो उसके जुड़वा औलाद हुई। याकूब, याकूब, हाँ अम्मा जान। यहाँ आओ, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। फिलहाल नहीं आ सकता अम्मा। फिर कब? याकूब खेमा लगाने में मदद कर रहा है। आपको जो मदद चाहिए वो मदद हाजिर है। अपनी माँ के पास जाओ, कमजोर माँ के बेटे, शायद उसे तुम्हारी भी जरूरत है खेमे में झाड़ू देने के लिए, और जूतियों से धूल भी झाड़ दो, या शायद फटे कपड़े भी सीने हो। जाओ। यीशु बस करो। याकूब तुम जाओ अपनी माँ के पास। यीशु, क्या तुम समझते हो कि शिकार करना इंसान को अक्लमंद बनाता है? बेशक, शिकार करना इंसान को अक्लमंद और दौलतमंद बनाता है। अच्छा, तो तुम्हारी सोच ये है? जाओ याकूब। बावर्ची खाने के धुएं की महक तुम्हारे अंदर फंस गई है। आटा गूंदने से तुम्हारे हाथ सूज गए हैं। जाओ। ये अहम नहीं है, अहम यह है कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये दिल ही है जो दिमाग को ताकत पहुंचाता है, लिहाजा दिल के बगैर फिर दिमाग कहाँ होगा। न तो दिमाग और ना ही दिल तुम्हें बेहतर बनाएगा। आपका मतलब क्या है अब्बाजान? जैसा कि तुम्हारे दादा इब्राहिम ने तुमसे कहा था, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खुदा के लिए क्या अहम है, तो तुम्हें पहले पहचाननी होगी खुदा की आवाज़। उसकी आवाज़ की फर्माबरदारी से हर चीज़ अहम हो जाती है। याकूब, जाओ। अगर तुम माँ की फर्माबरदारी नहीं कर सकते हो तो खुदा की कैसे करोगे? जाओ, उसके पास जाओ। चुप रहो यीशु। मैं बड़ा हूँ, अपने बाप की पैलौठी की औलाद मुझे हूँ। दिखाओ तुम्हारे पहलौठे के हक का तुम क्या करोगे? मेरी बादशाहत होगी जहाँ तक तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। बहुत हो गया यीशु। अब जाओ याकूब और अपनी अम्मी जान का हुक्म बजा लाओ। जाओ मेरे बेटे। हाँ अब्बाजान, अब मैं जाऊंगा। अब तुम जाओ अपनी अम्मी के मुंह चढ़े लाडले। यीशु, तुम दोनों में आखिर बनती क्यों नहीं? वो कमजोर दिल शख्स है। वो नर्म दिल इंसान है। उसका दिल खातूनों जैसा है। नर्म दिल कुम्हार के हाथों की मिट्टी की तरह है, और कुम्हार उसे फायदेमंद शक्ल दे सकता है, या फिर वो दो अच्छे सैंडल खराब कर सकता है। अम्मी, हाँ मैं यहाँ हूँ। तुम्हें क्या चाहिए माँ? मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये खीर बना दो। लेकिन मैं ये कैसे बनाऊं? देखो, इस तरह। ठीक है? ठीक है अम्मी। रिबका, हाँ मैं यहाँ अंदर हूँ। मैं तुमसे अपने बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, जरा बैठ जाओ। मैं वाकिफ हूँ इसहाक कि तुम याकूब के मुकाबले ज्यादा चाहते हो यीशु को। रिबका, तुम याकूब को संभालो। वो मर्द है और उसे मर्दों जैसे काम ही करने चाहिए। जैसे कि शिकार? हाँ, जैसे शिकार। तुम हमेशा अपने भाई इस्माइल के बारे में बोलते हो कि वो तुम्हारे बाप का कितना चहेता था, तीरंदाजी में मशहूर था। देखो, अगर मेरा ख्याल पूछो तो मुझे लगता है कि तुम बनाना चाहते हो यीशु को दूसरा इस्माइल। देखो, तुम याकूब को उसके हाल पे छोड़ दो। याकूब को अपने साथ रखो, उसे सिखाओ। वो ज़हीन लड़का है। तुम कोशिश करो, वो जल्दी सीख सकता है। मैं कोशिश कर चुका हूँ। तुम्हें याद है इसहाक,
आका ने मुझ पर क्या इंकिशाफ किया था? जब मैं हामिला थी, तुम्हारे शिकम में 2 कौमें पल रही हैं, जिससे 2 कबीले वजूद में आएंगे। एक के मुकाबले में दूसरा ज्यादा ताकतवर होगा और बड़े छोटों की खिदमत करेंगे। मुझे पेशीन गोई का इल्म है, तुम हमेशा उसे दोहराती रहती हो, याकूब के सामने भी। खुदा ने हमारे जुड़वा के बारे में उनकी पैदाइश पर बता दिया था। मुझे नहीं लगता कि इसे बार बार याकूब के सामने बोलना ठीक है, क्योंकि ये बात याकूब को उकसाएगी कि वो खुद को अपने भाई से बेहतर वो बनाए। जुड़वा जरूर है, मगर दोनों ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब्बा, मैंने आपके लिए हिरन का बेहतरीन गोश्त तैयार किया है। मैंने ऐसा गोश्त कभी नहीं चखा। मुझे यकीन है आप भरपूर लुत्फ उठाएंगे। भाई वाह, मजा आ गया। देखा तुमने? मैं देख रही हूँ कि आप बच्चों के दरमियान फर्क करते हैं और यही बात आखिर में आपके खिलाफ जाएगी। ज्यादा कारामद कौन है, वो जो खाना पकाए या फिर वो जो शिकार करे? दोनों ही अहम हैं। क्या बात है, मैंने दुनिया की ज़हीन तरीन खातून से शादी की है। मैंने खीर बना ली। खुदा तुम्हारे हाथों में बरकत दे। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। माफ करना याकूब, तुमने अपने वालिद की बातें सुन ही ली। जानती हो अम्मी, यीशु को कुछ भी नहीं आता है सिवाय शिकार और तकरार के। याकूब, तुम्हारे वालिद अमन पसंद इंसान हैं। वो मुकाबला आराई पसंद नहीं करते। और यीशु उन्हें हिफाजत देता है, क्या ये सही नहीं है? ज्यादा बढ़ाओ चढ़ाओ मत। मुझे मालूम है मेरे वालिद जो भी कुआं खोदते हैं वो यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इसके लिए झगड़ा खड़ा करना नहीं चाहते। याकूब, अगर यहाँ से हट जाने से झगड़े का मुंह काला हो सकता है तो टल जाना बेहतर है। तुम्हारे वालिद सीधे साधे इंसान हैं। उनका शौक और जरूरतें सादा हैं। वो अकेले बेटे थे और मेरे दादा इब्राहिम ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे। तुम्हारे दादा की निगरानी में पले बड़े। अम्मी, मैं किसी के तहत रहना नहीं चाहता। मैं अपने दादा जैसा बनना चाहता हूँ। याकूब, होशियार रहना जो भी तुम कह रहे हो। तुम्हारे दादा और वालिद आजमाइशों से गुजरे हैं। कौन सी आजमाइश? एक बाप से कहा गया अपने बेटे की कुर्बानी देने को। मेरे आका इसहाक, मेरे आका इसहाक, मेरे आका इसहाक, यीशु, याकूब, आओ तुम सब आ जाओ। क्या हुआ अलीअज़र, क्या हुआ? मेरे आका इब्राहिम, आपके वालिद, उनका इंतकाल हो गया। क्या ऐसा ही हुआ? हाँ। ओह, ये क्या हो गया? मुझे इस्माइल से मिलना है। आइए अब्बा हुजूर। मुझे इस्माइल की जरूरत है। मेरी वालिदा के मरने पर वालिद साहब ने एक कब्रिस्तानी गार खरीदी थी, मकफिला, यहाँ हिब्रून में। बस यही कुल मिल्कियत है? नहीं नहीं, उन्होंने गार के साथ साथ सामने वाला मैदान भी खरीदा था। मैदान और गार, बस यही सब कुछ है? कहाँ हैं इसहाक और इस्माइल? हम हाजिर हैं। आरामदेह कमरे में। मैं जाकर उन्हें बुलाता हूँ। मेरे आका इसहाक अलीअज़र कहते हैं कि हम तैयार हैं। चलो भाई चलें। वो आ रहे हैं।
हम तन्हाई चाहते हैं। सही कहा आपने। उन्हें जिंदा व जावेद की हैसियत से याद रखा जाए, यही बेहतर है। आओ। यही है, यही वो जगह है। यही वो कुर्बान गाह है जहां मेरे वालिद ने मेरी कुर्बानी पेश की थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हमारे बाप इब्राहिम ने ये सब कैसे कर लिया। जब खुदा का हुक्म हमारे बाप को मिला, उन्होंने फर्मा बरदारी की। मेरे 12 बेटे हैं, मेरी रूह एक को भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन इब्राहिम के लिए खुदा का हुक्म सबसे अफजल है, चाहे अपने बेटे की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ये बहुत मुश्किल है। जब अब्बा जान ने तुम्हें और मां को उस दिन घर से दूर भेज दिया था, मैंने देखा मेरे वालिद दिल बर्दाश्ता थे। वो अपने आंसू छुपाना चाह रहे थे। उन्होंने हुक्म खुदा पर तुम्हें कुर्बान किया। ये नाकाबिले बर्दाश्त था और जुदाई गमंगेज। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हाँ, मुझे इल्म है। मेरे खुदा हाफिज कहने पर तुम्हारा चेहरा गमगीन था। उस दिन तुम्हें खुदा हाफिज कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था इस्माइल। खुदा ना करे कि मैं तुम्हारी जगह हूं इसहाक। जहां तक मेरा ताल्लुक है, खुदा ने मुझे 12 सेहतमंद तवाना बेटे दिए हैं। मैं हर रोज उसका शुक्र अदा करता हूं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कितनी राहत बख्श है इस्माइल। हाँ, तुम्हारा साथ भी किस कदर राहत ज़ा है इसहाक। अपने वालिद और तुम्हारे बीच अपनी गैर मौजूदगी का अफसोस रहा। खुदा तुम्हारे तमाम कामों में तुम्हारी रहबरी फरमाए। वो तुम पर भी इनायत की नजर फरमाए मेरे भाई। खैर हो आपके सफर की। लो, हमारा शिकारी आ गया। खुदा महफूज रखे और तुम्हें भी हिफाजत बख्शे। और तुम्हें भी।
तुम्हारे पकवान की महक कितनी इश्तिहा अंगेज है। मेरे भाई, मैं थक गया हूँ। कई दिन हो गए मैंने ऐसा खाना नहीं चखा। मुझे बहुत भूख लगी है। अपने हिरन का गोश्त तैयार होने तक तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मुझे इस लजीज खाने में से खिला दो ताकि मेरी जान में जान आ जाए। तैयार हो जाने पर बदले में तुम्हें हिरन का गोश्त खिलाऊंगा। वाकई तुम बहुत निढाल लग रहे हो। हाँ, कमजोरी आ गई है। मैं तुमसे एक सौदा करूंगा। इस तरह का सौदा? मैं तुम्हें खिलाऊंगा इस शर्त पर कि तुम अपने पैदाइशी हक के इख्तियारात मुझे सौंप दो। देखो, मैं तो अब मर ही रहा हूँ। क्या फायदा पहलौठी होने का? पहले मेरे सामने कसम खाओ। ठीक है, कसम खाता हूँ ये तुम्हारा हुआ। तुम में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तुम बीच में मत बोलो अली अजहर। खामोश अली अजहर, मैं कमजोर हो गया हूँ। याकूब, मुझे खाना दो। ये पकवान बहुत ही लजीज है ना? तुम्हारे लिए कुछ मशरूब भी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा करे तुम्हारी सेहत कायम रहे मेरे आका। तुम्हारी भी। क्या खबर है? अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या वो मेरे बगैर एक दिन भी सुकून से नहीं रह सकते? क्या मामला है? वो पहलूठी के इख्तियारात का सौदा कर रहे हैं। इसु अपना पैदाइशी हक हार चुका है याकूब के हक में। बिल्कुल अहमक कहीं के। ये लेन देन उनके इख्तियार में नहीं है। ये तो खुदा की मर्जी है, जिससे खुश हो उसे अता कर दे। मेरे साथ ही रहो अली अजहर। खुदा ने चाहा तो हम जल्द ही पानी पा लेंगे और जरा घर से दूर सुकून और तन्हाई का लुत्फ उठाएं। तुम लोग खोदते रहो। आओ जरा बैठ जाएं। कितनी पुरसुकून है ये जगह। खुदा की दी हुई राहत। तुम्हें यकीन है कि वो चश्मे के आसपास हैं? पूरा यकीन है। क्या तुम उस ज़हीन शिकारी को नहीं जानते हो जो इबादत के वक्फे का इल्म रखता है? उसकी हरकत व सकनात का जायजा लो। आओ। हाँ, वहाँ देखो, ईसु आ रहा है। उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? हमें ढूंढने में उसे कोई दुश्वारी नहीं है। जाओ ना। मैंने तुमसे कहा था ना, देखो वो किस कदर खूबसूरत है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ होंगे? जो एक हिरन की आंख का निशाना रात के अंधेरे में 100 कदम के फासले से भी लगा सकता है, उसे तुम दोनों को ढूंढ निकालने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। क्या वाकई? उसकी ये सलाहियत मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे पास शराब है। हम नहीं पीते। मगर ये तो खजूर की है। चाहे जिसकी भी हो। हम दोनों शादी कर लें, तुम्हारा क्या ख्याल है?
शादी करना चाहते हैं। पूछो तो जरा, क्या ये हमें संभाल सकता है? देखो, मैं डींग तो नहीं मारता, लेकिन अपने इलाके में सबसे ज्यादा माहिर शिकारी हूँ और मैं 20 अफराद के एक खानदान को अपने तीर कमान की बदौलत पाल सकता हूँ। यकीन न हो तो मेरे साथी से पूछ लो। सुना तुमने? मेरा ख्याल है तुमने अपनी मंजिल मकसूद पा ली है। पढ़ो और हासिल करो। यार, इन्होंने मुझे अपने प्यार में बांध लिया है और मुझे इनका साथ दरकार है। मेरे दोस्त, जाओ इनके बापों से बात करो। तुम मेरे नाम का हवाला दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जरूरत पेश आएगी। वाह, गीली मिट्टी निकलने लगी। ये तो बड़ी अच्छी अलामत हैं। इसमें हमारे पानी पा लेने के बाद शायद इस कुएं के लिए हमसे कोई नहीं लड़ेगा। इसके अलावा भी हमारा पीछा करने के लिए वो इतना लंबा फासला तय नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है। ये मत भूलो कि कबीलों में यीशु का खौफ है। हमें पानी मिल गया है और आसपास बहुत जमीन है। मैं चाहता हूं हम यहाँ सुकून से रहें। और इसहाक पर ये इल्हाम हुआ था। मैं इब्राहिम का खुदा हूँ, तुम्हारे बाप का। खौफ ना खाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर बरकतें नाजिल करूँगा, तुम्हारे बीजों में कई गुना इजाफा करूँगा। अपने बंदे इब्राहिम की खातिर इस जमीन को आबाद करो, अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए। मैं ये सारी जमीन तुम्हें बख्शता हूँ। मैं तुम्हारे बीजों को जन्नत के सितारे जितना कर दूंगा और तुम्हारी नस्लों के जरिए जमीन की तमाम कौमों को बरकतें हासिल होंगी। माँ, आओ, देखो माँ, देखो ना। आखिर ये क्या बेशर्मी है यीशु? ये बेहुदगियां किसने सिखाई हैं तुम्हें? अरे माँ, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, यहूदीत और बिस्मा। हमारे घर से बाहर ले जाओ इन लड़कियों को अभी। तुम्हारी माँ अपने बेटे की 2 बीवियों का ऐसे ही इस्तकबाल करती हैं? ऐसा लगता है कि हमारे बारे में इनकी राय ठीक नहीं है। बस बस, चलो अपने खेमे में। इसहाक, देखा तुमने यीशु अपने घर में क्या लाया है? देखा तो नहीं, मगर मैंने इसके बारे में सुना है। अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सब्र करो, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। इससे पहले मैं अपना इरादा बता दूं। मैं अपने घर में इन दोनों नीच लड़कियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर यीशु इन्हें अपनाने पर तुला हुआ है तो वो कोई और ठिकाना ढूंढ ले। आखिर क्या मतलब है इसका यीशु? अरे ये बहुत अच्छी खातूनें हैं, ये सेहतमंद बच्चों को जन्म देंगी और बावर्ची खाने में मेरी माँ का हाथ बटाएंगी। नहीं चाहिए मुझे उनका हाथ बटाना। उन्हें मुझसे दूर ही रखो। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। हम हारान में तुम्हारे लिए दुल्हन देखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे भाई की बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। आखिर इन दोनों लड़कियों में क्या बुराई है? इनका वो अकीदा नहीं जो हमारा है। ये किनानी कुर्बानगाह पर इबादत करते हैं। मैं तो मुश्किल में पड़ गई। आका ने मेरे लिए तुम्हारी माँ को भेजा और मुझे खुशी पहुंचाई। अगर तुम जरा सब्र कर लेते तो आका तुम्हारे लिए भी कोई नेक खातून भेजते। तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुम्हारे ताल्लुक से उम्मीद टूट गई।
मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा था मेरी पसंद से तुम्हें मसरत होगी। मैं जानता हूँ हर मामले में तुम याकूब को तरजीह देती हो। देखो अब मान भी जाओ, तुम्हें चाहिए कि अपनी गलती सुधार लो। पसंद खानदान के अफराद के जानिब से होनी चाहिए और तुम्हारी माँ की मर्जी से। बात खत्म हुई। अब वो मेरी बीवियां हैं और वो मेरे साथ मेरे खेमे में रहेंगी। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उन्हें इस घर से निकाल न दूं। इन मूर्तियों को मेरे बेटे के खेमे से निकालो। वो बेटे के खेमे से मूर्तियां निकाल फेंकना चाहती है। बिस्मा, तुमने सुनी वो आवाज? मेरा ख्याल है वो छोटा सा खुदा है जो कोने में है, जिस अंदाज से वो बोलता है। हो सकता है शायद वो इतना बड़ा खुदा हो जिसकी आवाज भी बड़ी दिलकश हो। अच्छा तो तुम ये काम नहीं करोगी। कोई बात नहीं, मैं खुद कर देती हूँ। होशियार रहना सासू माँ, आपको कोई जरर ना पहुँचे। तुम फिक्र मत करो बिस्मा, कोई दुश्मन गालिब नहीं आ सकता हमारी सासू रिबका पर। मेरा ख्याल है ये बदनसीबी है। कमाल है, उस बदसूरत ने मुझसे इल्तिजा भी नहीं की। हमें तो लग रहा है कि नए खुदा खरीदने के लिए हमें गांव जाना पड़ेगा। क्या सुझाव है? खबरदार करती हूँ, इन्हें लेकर यहाँ बिल्कुल भी मत आना। मैंने सुना है मेरे आका इसहाक बहुत बीमार हैं। हाँ, वो बहुत बीमार हैं। क्या हो गया है उन्हें? मालूम नहीं, मगर उनकी बसारत तकरीबन चली गई है। ओह, उनके बच्चों को कोई हमदर्दी नहीं है? हाँ, इससे मुझे बहुत दुख है। उनकी हालत में सुधार नहीं आ रहा। अम्मी, क्या अब्बू का चलचलाव है? उन्होंने बुलवाया है यीशु को। क्यों अम्मी? मेरा ख्याल है दुआएं देने के लिए। कहाँ है यीशु? मैं हाजिर हूँ अब्बू। यीशु, यहाँ आओ मेरे बेटे। खेमे में जाओ, देखूं तो तुम्हारे अब्बू क्या मंसूबा बना रहे हैं। जी अब्बू, फरमाइए क्या हुक्म है? मेरे करीब आओ बेटे। सुनो मेरे बच्चे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और बीमार भी रहता हूं, और पता नहीं मौत का फरिश्ता किस दिन आ धमके। बहरहाल वक्त करीब है, और जानते हो मैं क्या चाहता हूं? कहिए अब्बू, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। तुम अपनी कमान उठाओ और मेरे लिए कुछ शिकार कर लाओ, और मेरे लिए ऐसा लजीज पकवान तैयार करो जो मुझे पसंद है, ताकि मरने से पहले मेरी रूह तुम्हें दुआएं और बरकतें दे। मुतमईन रहिए अब्बू, मैं आपकी दिली ख्वाहिश के मुताबिक ही लौटूंगा। तुम्हारे अब्बू को यकीन हो चुका है कि मौत आन पहुंची और अपनी दुआएं देना चाहते हैं यीशु को। यीशु को मेरे अब्बू की दुआएं मिले, और मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा।
बाड़े में जाकर 2 बकरे छांट कर ले आओ ताकि मैं तुम्हारे वालिद के लिए उनकी पसंद का जायकेदार खाना तैयार करूं। फिर तुम उन्हें वो खाना पेश करना ताकि वो तुम्हें दुआएं दें। मगर अम्मी, आप भूल रही हैं कि यीशु बालों वाला है और मैं नहीं हूँ। हो सकता है अब्बू मुझे पहचान लें या मेरा हाथ पकड़ लें या मेरे गाल चूमें और उन्हें पता चल जाए कि मैं याकूब हूँ, यीशु नहीं। फिर तो मुझे दुआ के बजाय लानत मिलेगी और मिलेगी मेरे किए की सजा। तुम्हारी सारी लानतें मैं झेल लूंगी। मेरी बात मानो और 2 बकरे लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। अम्मी, हम ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, जल्दी जाओ, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यीशु होशियार शिकारी है। यीशु को शिकार तलाश करने में वक्त लगेगा। तुम जो कह रही हो उसका नतीजा जानती हो ना अम्मी? हाँ, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी खिदमत करेगा, छोटी की खिदमत बड़ा करेगा। यीशु अपना हक खो चुका है एक तश्त यखनी के बदले। लेकिन ये सही हुआ तो क्या अब्बा मुझे किसी तरह बरकतें देंगे? तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है और देखो, बीमार लोग नहीं जानते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं यीशु के कुछ कपड़े लाती हूँ, तुम उसे पहन लो ताकि तुम में से उसकी महक आए। चलो भी, खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत करो, चलो। अब्बू, आओ मेरे बच्चे। मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। अब उठिए और इसे खाइए ताकि आपकी रूह से मेरे लिए दुआएं निकलें। तुम कौन हो? आपका बड़ा बेटा यीशु। यीशु, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटे? तुम्हें इतनी जल्दी शिकार कैसे मिल गया? क्योंकि आपका खुदा मेरे साथ था अब्बा जान। जरा मेरे पास आओ मेरे बेटे, ताकि तुम्हें मैं महसूस कर सकूं। तुम्हारी आवाज तो याकूब की सी है, लेकिन हाथ यीशु जैसे ही हैं। क्या तुम वाकई यीशु हो? मैं वही हूं, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे करीब आओ और मुझे बोसा दो मेरे लाल। मेरे बेटे की महक उस गुलशन जैसी हो जिसे खुदा ने बरकतें दी हो। तुम पर खुदा जन्नत की शबनम अफशानी करे, तुम्हारे खेतों में फरावानी करे। तुम्हारे गंदूम वो मशरूब में बेपनाह इजाफा हो और कबीले तुम्हारी ताजीम करें। तुम अपने भाइयों में सरदार बनकर रहो और तुम्हारी माँ की औलादें तुम्हारे आगे झुकें। तुम्हारा बुरा चाहने वाले खुद बुराई का शिकार हो जाएं और जो लोग तुम्हारी भलाई चाहें उन सब पर भलाई नाजिल हो। लाओ अपना शिकार ताकि मैं नोश करूं, और मेरे लिए मशरूब भी लाओ। अब्बा जान, मैं और मशरूब लेकर आता हूं। मेरे अब्बू जान जाएंगे कि हमने क्या किया है। मैं यकीन से कहती हूँ वो जान गए हैं कि तुम याकूब हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि वो मुझे बद्दुआएं न दे। मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो। यीशु ये सब जानकर आपे से बाहर हो जाएगा और उसके गुस्से को सब अच्छी तरह जानते हैं। वो रेत का ऐसा तूफान बन जाता है जो रास्ते की हर चीज को उखाड़ फेंकता है।
अब्बू, मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपका पसंदीदा खाना लाया हूँ। ये क्या है? कौन हो तुम? क्या हुआ अब्बू? मैं आपका बेटा यीशु। अगर तुम यीशु हो तो मेरे लिए खाना कौन लाया था? मैंने उसे बरकतें दे दी। अब्बू, आपने बरकतें किसी और को दे दी? हाँ, मैंने दे दी, और जिन्हें पाने वाला निहाल हो गया। कौन है जो मेरी बरकतें ले गया? वो जरूर तुम्हारा भाई ही होगा, याकूब। वो बदमाश चाल चल गया और मेरी बरकतें ले उड़ा। मैं उससे इंतकाम लूंगा। इंतकाम की बात छोड़ दो, इससे कोई भला नहीं होगा। फिर मुझे भी बरकतें दीजिए अब्बा जान। मैं नहीं दे सकता। मेरे अब्बू, ये मुनासिब नहीं है। वो फरेबी है। वो मेरा पैदाइशी हक छीन ले गया और अब मेरी बरकतें भी। यीशु देखो, मैंने उसे तुम्हारा सरदार बनाया है और सारे खानदान को खिदमतगार, और उसे गंदुम और मशरूब दिए जाएं। तुम्हारे लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे बच्चे? आपके पास एक बरकत भी नहीं बची। मुझे भी नवाजिए मेरे अब्बू। मैं दुआ की भीख मांगता हूँ। मेरे पास आओ। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारी अमलदारी में होगा। जन्नत की शबनम से भी ज्यादा बेहतर तुम्हें आता हो। तुम तलवार के धनी बनकर जियो और तुम अपने भाई के खिदमतगार बनो। अगर तुम फरार हुए तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। बस यही है मेरे हिस्से में ये दुआ? ये तो बद्दुआ है कि मैं अपने भाई के आगे झुक जाऊं। यीशु, वो काम मत करना जो तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो। मैंने कुछ भी छुपा नहीं रखा। आखिर हो क्या रहा है? वो मक्कार धोखे से मेरा पैदाइशी हक छीन ले गया और मेरे अब्बू से मेरी बरकतें भी ले गया। मैं उसे मार डालूंगा, समझे आप? मैं खत्म कर दूंगा उसे। सुना आपने? अपने आप को संभालो यीशु। मुझे मत रोको इलाइजर। अपनी माँ का चहेता समझो खत्म। मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें भाग जाना चाहिए। हारान में मेरे भाई लाबान के पास चले जाओ और कुछ दिनों के लिए उन्हीं के पास रहना। तुम उसके गुस्से की आग को बुझा सकोगी? धीरे धीरे तुम्हारे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो तुम्हारी हरकतें भूल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें बुलाने के लिए पैगाम भिजवा दूंगी। क्या यही एक हल है? मैं तुम दोनों को एक ही दिन में खो देना नहीं चाहती। मैं जाकर बात करती हूँ इसहाक से। और मैं क्या करूं? तुम खेमे के पीछे गार में छुपकर इंतजार करो। इसहाक, देखो तुम्हें कुछ करना होगा इसहाक। यीशु बहुत गुस्से में है। वो याकूब को मार डालेगा। याकूब को मेरे पास लेकर आओ। उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इसके लिए मैंने उसे उकसाया था। तुम सुन रहे हो ना? यहाँ लाओ उसे। तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे? उसे जानना चाहिए कि उसका फर्ज क्या है। ठीक है, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो इसहाक, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी हूँ, यीशु की 2 चुड़ैल बीवियों से भी। मुझे तो डर है याकूब उनमें से किसी को अपनी बीवी न बना ले। फिर तो मेरी कोई जिंदगी ही नहीं रहेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे यहाँ लाओ। याकूब, ये तुमने क्या कर दिया? यीशु बहुत गुस्से में है और तुम्हें कत्ल करने पर तुला है। आखिर मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए एलिएज़र? तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाऊं मैं? याकूब! जी अम्मी। याकूब, तुम्हारे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन क्यों अम्मी? खतरे की घंटी मोहतरमा। अगर यीशु ने देख लिया तो कत्ल कर डालेगा। इसे चाहिए कि इसहाक के पास चला जाए। अपने वालिद के पास जाना है तो खेमे के पीछे से जाओ।
क्योंकि यीशु अपने हथियार लेने अपने खेमे में गया है। मैं जाकर कुछ देर उसे बातों में लगाता हूँ। जाओ। अम्मी बात क्या है? क्या चाहते हैं अब्बू? मुझे बद्दुआएं देना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या क्या है। इतना सब कुछ होने के बाद अपनी बरकतें मुझसे ले लेंगे। नहीं बेटे, तुम्हारी दुआएं वापस नहीं ली जाएंगी। इब्राहिम का वादा है कि दुआएं तुम्हारे लिए महफूज हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी। पहलू ठेका जो हक तुमने हथियाया है और यीशु की बरकतें जो तुमने मारी है वो अब भी यीशु की ही हैं। जो तुम्हारे लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही तुम्हें देगा। ये बात तुम्हारे अब्बू अच्छी तरह से जानते हैं, पर अब वो तुम्हें चाहते हैं या नहीं पता नहीं। वो तुमसे तुम्हारी विरासत की बात करेंगे। मैं यहाँ इंतजार करूंगी। जल्दी जाओ बेटा। ठीक है अम्मी। ठहरो यीशु। सुनो, मुझे कुछ बताना है। मेरी क्या बात कहना सुनो। चाहते हो आखिर? तुम अपने भाई को मारोगे तो हर चीज से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि इसहाक तुम्हें अब्दी लानत देगा। अब तो महरूमी का डर ही नहीं रहा। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। ठहरो, ठहरो यीशु। कहाँ जा रहे हो? उसे खत्म कर दूंगा। कहाँ है वो? याकूब, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पे नादिम हूं, और वो भी आपके सामने। यहाँ आओ मेरे बच्चे। खुदावंद तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए और तुम खूब फूलो फलो, ताकि तुम एक ऐसी कौम बन जाओ जिसकी नस्लें बढ़ती चली जाएं। तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को हासिल हो बरकत इब्राहिम। तुम्हारी ज़मीन हज तुम्हारी विरासत, जहां तुम इस वक्त मौजूद हो। ये ज़मीन जो खुदा ने बख्शी इब्राहिम को। शुक्रिया अब्बू। सुनो मेरे बेटे, तुम हरान चले जाओ। अम्मी ने भी मुझसे यही कहा था। और हाँ, अपने मामू की बेटियों में से किसी एक से ब्याह कर लो। अब तुम उठो और रवाना हो जाओ। क्या उन्होंने दुआएं दी? हाँ अम्मी, दुआएं मेरे दादा इब्राहिम की, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं हारान जाऊं। अब तुम्हें रखते सफर बांध लेना चाहिए। मैं जाऊंगा, मगर थोड़े ही दिनों में वापस भी लौट आऊंगा। याकूब, ठहरो, ठहरो याकूब। कहां पर है वो? वो गार की दूसरी जानिब अब भी तुम्हारी तलाश में है। तुम्हारे लिए मुनासिब है इस सिमत में ये रास्ता। जल्दी करो याकूब। शुक्रिया तुम्हारे ताउन का। जाओ, इसके साथ जाओ, इसे महफूज रास्ता बताकर लौट आओ।
जरूर मोहतरमा। आओ भाई। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा तुम्हारी निगहबानी फरमाए मेरे बच्चे। आओ चलें याकूब। यीशु समझता है कि उससे लड़ने के लिए तुम तैयार हो। वो गारों में रहेगा और घरों का मुआयना करता रहेगा। कई दिनों तक सोचता रहेगा कि तुम अब भी वहां किसी खेमे में छुपे होगे। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। याकूब, तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है। उसे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि बाद में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। मुझे तुम्हारे जाने का अफसोस है। ठहरो याकूब। ये रास्ता मशरिक की तरफ जाता है। अब मुझे घर लौटना होगा याकूब। अलीअज़र, क्या अब्बू मुझे माफ कर देंगे? बेशक कर देंगे। उम्मीद है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। इंशाअल्लाह तुम्हें मशरिक वाला रास्ता मुनासिब रहेगा। रास्ता लंबा है, मैं तय कर लूंगा। मैं और अबू इद्रिस। तुम्हारे दादा इब्राहिम ने मुझे तुम्हारे वालिद के लिए दुल्हन लाने को भेजा था। रास्ते में अनजान कीड़ों और जंगली जानवरों से बचना बेटे। खुदा हाफिज मेरे रफीक। सलामती से जाओ। कहाँ है वो? मुझसे छुपकर कहाँ जाएगा? मुझे मिल जाए तो उसका खात्मा समझो। है कहाँ वो? वो चला गया। गया? कहाँ गया? जमीन के उस किनारे चला गया। तुम सब लोग जानते हो उसे? तुम सबको पता है? बताओ वो कहाँ छुप कर बैठा है? अम्मी! इसू! इसू, इस बच्चे को माफ कर दो। मैं जानना चाहता हूँ वो किधर है। ओह, ये तुम्हारी कारस्तानी है। लगता है तुम्हारा किया धरा है। वो जा चुका है, वो जा चुका है। याकूब उसे अपने साथ ले गया है असासे के साथ। एक पानी की सुराही, एक गधा और पहनने के कपड़े। अरे तुम्हें उस नालायक गधे का पता भी नहीं चलेगा। भाग कर जाएगा कहाँ वो? उसका जाना और सब कुछ तुम्हारे पास छोड़ जाना काफी है। ये धोखेबाज एक खतरा है, एक खटका है। उसे अकेला छोड़ दो। यीशु, वो तुमसे खौफजदा है। तुम कामयाब हो और उसे बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। जरा वो भी तो देखे कौन किसका गुलाम होता है। बेवकूफी की इंतहा हो गई। मैंने उसके नाम से तीर तैयार कर रखा है। मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। तुम्हारा गुस्सा उसे बर्बाद कर देगा। जरा मेरी जिंदगी का भी ख्याल करो। अपने आप को संभालो। हर काम हमेशा अपने हिसाब से होता है। यीशु, मुझे खुश करो। पोता पोती का सुख दो मुझे। आइए मोहतरमा, मैं जरा इसहाक को देख लूं। बिल्कुल सही कहा। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। और उन्हें कमरे में सुकून चाहिए। मालूम है। वो बहुत बीमार हैं। मैं क्या करूं? यीशु का गुस्सा ठंडा कराओ। लाइए मैं आपकी आंखें साफ कर दूं। इस गड़बड़ में आपका बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। शुक्रिया अली हसन।
बहुत बुरा हो रहा है जनाब। कुछ कर सको तो करो। लगता है इसमें मेरी जान चली जाएगी। ऐसा न कहिए हजरत, हम आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। याकूब चला गया कहीं? हाँ, वो कई बार इजहार अफसोस कर चुका है जो कुछ उसने आपसे कहा और किया उसके लिए। क्या लड़का है। और उसकी माँ? आप तो जानते थे। क्या इससे फर्क पड़ेगा? मैंने यीशु की बरकतें उसे दी ये जानकर कि वो यीशु है, और ऐसा होना था। लेकिन वो पेशीन गोई कि छोटों की खिदमत बड़े करेंगे। ये दुआ रखी थी बराए याकूब और रहेगी बराए याकूब। वो मुंतखब है, और जैसा मेरे भाई इस्माइल ने मुझसे कहा था, ये मुश्किल मरहला है। खुदा इस बच्चे की निगहबानी फरमाए। और खुदा ने याकूब को ख्वाब में बशारत दी थी, मैं तुम्हारा मालिक तुम्हारे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ और इसहाक का खुदा। जिस जमीन पर तुम लेटे हो वो तुम्हें और तुम्हारी औलादों को बख्श रहा हूँ, जो इस जमीन की रेत की मानिंद बढ़ेंगी, और तुम में और तुम्हारी औलादों में तमाम कौमों को बरकतें हासिल होंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी निगरानी करूँगा। जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हें इसी जमीन पर लाऊंगा। जब तक अपना वादा पूरा ना कर दूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेशक खुदावंद इस जमीन पर है। आओ आओ मेरी शरीक हयात, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। मेरे सरताज बेहतर लग रहे हैं। मैं काफी सुधार महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता चला। उसने अपने हाथों में खुदा का लम्स महसूस किया है। क्या तुम एक बूढ़ी फूहड़ औरत को मुआफ करोगे? तुम बूढ़ी नहीं हो और ना ही तुम फूहड़ हो। मैं तुम्हारे लिए खजूरें और शहद लाई हूँ। नौश करो ताकि कुछ ताकत आए। तुम्हारे हाथों में बरकत हो मेरी रफीक। यीशु हमसे बहुत नाराज है। मेरा ख्याल है बेइज्जती के सबब। यीशु जिद्दी और हेकड़ है, और बेइज्जती का गुस्सा उसके दिमाग में नहीं रहेगा। और याकूब, जहां तक याकूब का ताल्लुक है, उसे समझ जाना चाहिए। आपने सही फरमाया हस्बे मामूल। यीशु। हाँ, बैठ जाओ। लो, नोश फरमाओ। शुक्रिया। मेरी बीवियां खाना तैयार कर रही हैं। अब्बू, मैंने सुना है आपने याकूब को फद्दाने अरम भेज दिया है। हाँ, और मैंने उसे उसके अपने लिए एक बीवी पसंद करने को कहा है। हारान में मेरे भाई लाबान की बहुत खूबसूरत बेटियां हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह किनान की बेटियां भी आए। किनान की बेटियां हमारे लिए मुनासिब नहीं हैं। वो मूर्तियों को पूजती हैं। मैं पोते पोतियां देखना चाहती हूँ ताकि उनके साथ खेलूं। मैं अपने चचा इस्माइल के पास जाऊंगा। हो सकता है मुझे अपने लिए बीवी मिल जाए।
हमारे लिए काम की लड़कियां मेरे भाई की ही होंगी। मैं खुद जाऊं तो बात बने। खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमाए मेरे बच्चे। यीशु, ये काम करके तुम मुझे खुश करोगे। तुमने खाना तैयार कर लिया? अभी तैयार हुआ जाता है। यीशु देखा, बुज़दिल याकूब कैसे जान छुड़ाकर भाग गया। जैसे कुत्ता दुम दबाकर भागे। यीशु, तुम इस घर के सरदार हो, सरदार। और बहुत खुश नसीब हो। जरा उन खुशियों का तस्वुर तो करो जो तुम पा सकते हो। कालीनों से सजे हुए कई खेमों के हम मालिक बन सकते हैं। और तुम्हें बहुत सारी औलादें देंगे। कई। बस चू चू करते चूजों की तरह मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बिला वजह खामखा बेवकूफों की तरह गुस्सा किया है। शायद मुझे अब्बू माफ कर दे। इन नाकारा मूर्तियों को मेरे खेमे से बाहर निकालो। ये शैतान है। देवता नाराज हो जाएंगे। किसी और के खेमे में नाराज होने दो। भाई, कहाँ के हो तुम? हारान से। लाबान को जानते हो, नाहोर के बेटे? जानता हूँ। वो ठीक तो है ना? देखो उनकी बेटी आ रही है भेड़े लिए। लाबान ने याकूब का अपने घर में इस्तकबाल किया और मोहब्बत से पेश आया। याकूब ने खुदा का शुक्र अदा किया और रहने लगा, और उस दिन से खुदा ने उसका नाम बदलकर इसराइल कर दिया। चुनांचे याकूब खुदा का शुक्रगुजार हुआ और फर्मा बरदार बंदा बन गया और खुदा को जानने की उसकी ख्वाहिश की तकमील की।